जी, एनालिसिस जब हम मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद फिर हम आते हैं स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। और ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है, जिसे प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स और समटाइम्स इसे एंड्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये हमें बताएगा कि हमारे पास किस किस तरह की स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं, किस किस सिचुएशन में। इसकी डायमेंशंस को समझते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं, वो एग्जिस्टिंग भी हो सकती हैं, न्यू भी हो सकते हैं। हमारी जो मार्केट्स हैं वो एग्जिस्टिंग भी हो सकती हैं और न्यू भी हो सकती हैं। तो इनको मिलाने से चार तरह की ऑप्शंस या चार तरह की स्ट्रेटजीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मार्केट से मुराद है आपके कस्टमर्स। अब ये जो मार्केट है वो बेस्ड ऑन ज्योग्राफी भी हो सकती है, ज्योग्राफिक लोकेशन, और ये बेस्ड ऑन एनी अदर वेरिएबल भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल जेंडर। तो यहाँ हम चंद एक एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है उसे हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और वो बोर्ड मार्कर्स बनाती है, और वो बोर्ड मार्कर्स जो है वो बेचती है लाहौर में, बोर्ड मार्कर्स, और लाहौर में वो बेच रही है। बोर्ड मार्कर उसकी प्रोडक्ट है, लाहौर उसकी मार्केट है। मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है वो ज्योग्राफिक लोकेशन भी हो सकती है, वो जेंडर भी हो सकती है, वो एज भी हो सकती है, वो कई दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर भी बेस कर सकती है। यहाँ मैंने ज्योग्राफिक लोकेशन के ऊपर जो है वो मार्केट एक्सप्लेन की है। कंपनी बोर्ड मार्कर्स बना रही है और साल साल से बनाती जा रही है, यानी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, और बनाने के साथ साथ सिर्फ लाहौर में बेच रही है, यानी हमारी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है। तो इसका मतलब है कि वो कंपनी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी के ऊपर चल रही है। अब सवाल ये कि ये कंपनी अपनी उस बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे कर सकती है। उसका जवाब ये है कि वो अपनी सेल्स को किसी भी तरीके से इंक्रीज़ करे। अपनी प्रोडक्ट को भी वही रखेगी, मार्केट को भी वही रखेगी, लेकिन वो अपनी सेल्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से बढ़ा सकती है। तो यूँ पेनिट्रेशन के साथ साथ भी हम अपना जो बिज़नेस है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक और मिसाल लीजिएगा कि एक बेकरी है, गोरमे बेकरी है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाएगी और लेट्स से वो सिर्फ लाहौर में काम कर रही है, तो मार्केट पेनिट्रेशन है। यहाँ वो अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए नई नई ब्रांचेस जो है वो अपनी खोल सकती है मुख्तलिफ एरियाज़ में, जो कि लाहौर के अंदर ही होंगे। तो स्टिल वो पेनिट्रेशन के साथ जो बिज़नेस है उसे एक्सपेंड कर सकती है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है उसे हम मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें आप देखें कि प्रोडक्ट तो वही है लेकिन मार्केट नहीं आ गई। जैसे आप बोर्ड मार्कर्स बना रहे थे, लाहौर में बेच रहे थे, अब आप वही बोर्ड मार्कर्स जो है वो फैसलाबाद में भी बेचना शुरू कर दिए। तो फैसलाबाद बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एक डिफरेंट मार्केट है, नई मार्केट है, ऑल दो आपकी प्रोडक्ट वही है। तो यहाँ आप मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं, यानी आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है थ्रू मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तीसरी जो स्ट्रेटजी है उसे हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो तो नई होगी, लेकिन जो मार्केट है वो एग्जिस्टिंग होगी। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि आप लाहौर में बोर्ड मार्कर्स बना के बेच रहे थे। अब आपने बोर्ड मार्कर्स के साथ साथ जो परमानेंट मार्कर्स हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए, और बेच आप लाहौर में ही रहे। आपकी प्रोडक्ट चेंज हुई है, आपकी मार्केट चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। चौथी टाइप या चौथी ऑप्शन या चौथी स्ट्रेटजी है कि आपकी प्रोडक्ट भी नई है और जो मार्केट है वो भी नई है। मिसाल के तौर पे अगर आप परमानेंट मार्कर बनाते हैं और उसे आप फैसलाबाद में जो है वो बेचना शुरू करते हैं, तो FSD लिखते हैं शायद इसे, या FSB लिखते हैं, बहरहाल फैसलाबाद। तो परमानेंट मार्कर्स बना रहे हैं, पहले बोर्ड मार्कर्स बना रहे थे, अब परमानेंट बना रहे हैं। पहले लाहौर में बेच रहे थे, अब फैसलाबाद में बेच रहे हैं। यानी आपकी प्रोडक्ट भी नई आ गई और आपकी जो मार्केट है वो भी नई आ गई। तो इसे हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन।
ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये दो तरह की होती है। यहाँ पर देखें, ऑल्दो आपकी प्रोडक्ट नई है, बोर्ड मार्कर से आपने परमानेंट मार्कर बनाने शुरू किए, लेकिन स्टिल ये रिलेटेड है, इसीलिए इस डाइवर्सिफिकेशन को हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप लाहौर में बोर्ड मार्कर्स बना रहे थे और फैसलाबाद में आपने गारमेंट्स का काम शुरू कर दिया, तो गारमेंट्स एक बिल्कुल डिफरेंट नई प्रोडक्ट कैटेगरी है, मार्केट भी आपकी नई है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये भी डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। तो यूँ जब हमने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है और अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, तो हम पेनिट्रेशन के ऊपर चलते हुए भी ऐसा कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट की ऑप्शन भी है, और हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन की एक ऑप्शन भी है। और स्टिल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।